अभी तक जो पैराबोलास पढ़े थे, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़े थे, कौन कौन से? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस पे लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। यही पढ़ा है अभी तक। मैंने तुम्हें बताया था स्टैंडर्ड पैराबोलास के केस में क्या था, ऑरिजिन कहाँ था तुम्हारा, ना सॉरी वर्टेक्स कहाँ था तुम्हारा? ओरिजिन पे मैम। ऑरिजिन पे, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोलाज में वर्टेक्स कहाँ था? ऑरिजिन पे। लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे ना उसमें ऑरिजिन पे नहीं होएगा वर्टेक्स, ठीक है। कुछ अलग तरीके के मिलेंगे वर्टेक्स के पॉइंट्स तुम्हें। तो देखो किस फॉर्मेट में मिलेंगे। अगर तुम्हें इस तरीके का कुछ लिखा मिल जाए, तुम्हें एक बार ऑब्जर्व करना येलो और व्हाइट में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है। बताओ येलो और व्हाइट में क्या डिफरेंस है? x1 y1 का है ना, बाकी सारा पोर्शन सेम है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अच्छा मैं इस वाले को ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ। बेटा ये 0 है, ये वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम है ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और मैंने 0 0 माइनस कर दिया, बात तो एक ही है, निकल के तो यही आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो मैं तुमने बोला था इस वाले पैराबोला में वर्टेक्स था 0 0, तो क्या तुम देख रहे हो 0 0 कहाँ लिखा हुआ है? x1 y1 की जगह है। इस ऑब्जर्वेशन से तुम बता सकते हो अगर इस तरीके की कोई फॉर्मेट मिलेगी तुम्हें तो इसमें वर्टेक्स क्या हो जाएगा? क्या x1 y1 हो जाएगा? यहाँ यस 0 मैम। 0 था तो 0 0 वर्टेक्स बता दिया था। यहाँ x1 y1 दिख रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा? x1 y1। अच्छा ये भी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मेट है ये कुछ कुछ इसी तरीके से है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, है कि नहीं है? अगर तुम्हें ये लिखा मिल जाए तो तुम्हारे दिमाग में ये वाली पिक्चर आ जानी चाहिए भाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। फिर तुम्हारी पिक्चर क्या आनी चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। मैम 3 4a पॉजिटिव होगा। प्रभात क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। अब तुम्हें डिफरेंस पता चला जो कल मेरे से बच्चा पूछ रहा था कि मैम हमने तो ओरिजिन वाले पढ़े हैं, अगर ओरिजिन वाला दे दे और व्हाइट वाला दे दे तो तुम डिफरेंस बता सकते हो कौन सा ओरिजिन वाला है कौन सा नहीं? अगर इस फॉर्मेट में मिल जाएगा तो तुम बता दोगे आंख बंद करके कि भाई हाँ इसका तो वर्टेक्स क्या है? 0 0। यस अगर मैम। तुम्हें y में से कुछ माइनस हुआ मिलेगा, x में से कुछ माइनस हुआ मिलेगा तो तुम बता दोगे इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, इसका वर्टेक्स कहाँ है? x1 y1 पे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन से करेंगे सीधा, 2 मेथड बताऊंगी, ठीक है, जो भी आसान लगे वो कर लेना। जहां तक मुझे लगता है तुम्हें सेकंड आसान लगेगा, बट स्टिल मैं दोनों बताऊंगी। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 y माइनस 2, ये पहली बात। तो क्या तुम्हें ये इसके साथ लग रहा है कंपैरिजन, मतलब इस जैसा सा है कुछ? बताओ, है? यस मैम। एक्स की जगह x माइनस 1 है, y की जगह y माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay टाइप का है। तो देख के पता चल गया कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay कैसे बनता है? क्या ऐसे बनता है? यस मैम। बेटा इसका पूछ रही हूँ मैं, ऐसे ही बनता है ना? अच्छा ये किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक दिख रहा है तुम्हें? 1 और 2 मैम। कौन सी एक्सिस के बेटा? एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक। देवाशीष बेटा देखो वही गलती कर रहे हो। मैंने बोला था सिमेट्रिक मतलब जिस एक्सिस, जो एक्सिस इस पैराबोला को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर वाई रही है, एक्सिस वो क्या हो मैम। जाएगी इसकी? हाँ नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ क्या है ए की वैल्यू, क्या है कंपेयर करके बता सकते हो ए की वैल्यू क्या है? मैम 3। 3, ठीक है। वर्टेक्स मैम बता सकते 3। हो इसका? 1,2। बाकी बच्चे? बेटा ये फॉर्मेट ऐसा ही है ना, देखो
ये वाला फॉर्मेट है, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस वाई वन, क्या ऐसा ही फॉर्मेट है? x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये फोर्थ वाला फॉर्मेट है -4a वाला। तो यहाँ पे तुमने सेंटर क्या बताए थे? x1 y1, तो यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर नहीं सॉरी वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 1 2। ठीक है, प्लॉट कर देते हैं एक बार। सब 1 2 कहाँ लाई करेगा? सपोज ये तुम्हारा 1 है, ये 1 है, ये 2 है, यहीं कहीं करेगा, राइट? 1 2। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ कहाँ होंगे इसके। तुम्हें ये पता चल गया ये इस फॉर्म का है, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, चल गया कि नहीं पता? यस मैम। इसको एक्सटेंड करो, दैट मींस डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ कहीं होगी और ये इधर इधर कहीं फोकस होएगा। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ए मैम। ए। ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, सपोज ये पॉइंट है, तो इसके बीच में और इसके बीच में ए यूनिट डिस्टेंस होता है, राइट? ए तुमने कितना बताया है? 3। दैट मींस ये लाइन और इस वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। तो क्या मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है, ये ओरिजिन है, इस बार ओरिजिन वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स तो यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम्हारी वाई 3 वाई नहीं, आप क्या कर रहे हो? इस पॉइंट से 2 यूनिट ऊपर जा रहे हो, तो जब ऊपर जा रहे हो तो एक्स 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 कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, नहीं होएगा ना? 5,0 फिर से कोशिश करो एक बार। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। 1,5 मैम। 1,5 क्या सबको समझ आ रहा है? 1,5 क्यों? हम y में 2 यूनिट ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो वैसा ही रहेगा। देखो डिस्टेंस तो यहाँ भी इतना ही है इस पॉइंट का, और यहाँ भी इतना ही है, यही तो होता है x डिस्टेंस यस आपका। मैम। दैट मींस x कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा, 1 ही रहेगा, y में चेंज आ जाएगा, y में 2 स्टेप आप ऊपर जा रहे हो, तो y में 2 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5। क्या ये चीज सबको समझ आई है? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई मैंने यहाँ, समझ आ गई सबको? अच्छा एक बात और बताओ, ये तो डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट हो गया, फोकस भी तुम्हें पता है वर्टेक्स से कितना दूर होता है? ए डिस्टेंस। बाकी बच्चे ए डिस्टेंस होता है बेटा, ठीक बोला है उसने, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ए को ए मार्क बाद में करूंगी, 1 मिनट, पहले बस ये रेड वाला डिस्टेंस बताओ कितना है? एक्स एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ये 1 2 पॉइंट है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितना है? वाई कोऑर्डिनेट ठीक नहीं होगा क्या? ये 2 यूनिट होगा। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये पॉइंट होता है 1 2, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से कितना है? ये 2 है, ये 1 है, तुम ये नहीं जानते? 1 वही चीज मैंने की है, मैंने एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, 1 2 पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारी ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही यूनिट डिस्टेंस हुआ, मतलब मेरे को 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे और जाना पड़ेगा, मेरा फोकस यहाँ मिलेगा। बताओ ये बात समझ आई? क्योंकि फोकस का और वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? ए के बराबर। ए की वैल्यू कितनी है? 3। 2 यूनिट तो मैं नीचे आके एक्स एक्सिस पे पहुंच गई, फोकस पे पहुंचने के लिए मुझे 1 यूनिट और नीचे ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा आपका ए यूनिट के इक्वल होता है, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। क्या बताओ, ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो ये पॉइंट बता दो मुझे। मैम -1, हो जाएगा। जो होएगा 1, -1। ऐसे भी देख लिया करो ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, दैट मींस आप -x के साथ तो लगा ही नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम पिछली बार ऊपर चल रहे थे ना, इस बार हम नीचे आ रहे हैं, राइट? एक्स अभी भी आपका सेम रहेगा, वाई में चेंज आएगा। वाई में कितने स्टेप चेंज आएगा? यहाँ पे 2 यूनिट हमने जब डिक्रीज किया तो वाई में 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 0। फिर हम क्या करें, 1 यूनिट और नीचे जा रहे हैं, तो 1 यूनिट और नीचे जाएंगे तो 0 में 1 कम करोगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है सारी, -1 -2, तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका? -1। समझ आई सब बच्चों को? नहीं आई? ऐसे ही भूत बन के बैठे रहा करो। मैम इसमें आ गई।
बेटा मैं ऐसे फिगर भी बना दूं पर टाइम बहुत लगेगा। देखो 1 और 2 यहाँ है, ये पॉइंट तुम्हारा, ये पॉइंट है 1,2। ठीक है, मैं कह रही हूं मेरे को 3 यूनिट नीचे जाना है, 3 यूनिट नीचे जाना है। देखो क्योंकि 3 यूनिट नीचे क्यों जाना है, क्योंकि मेरे को पता है फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 3, मतलब ए के इक्वल, और ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3। तो मतलब मेरे को 3 स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। एक स्टेप गई तो यहाँ आई, दूसरी स्टेप गई तो यहाँ आई, तीसरी स्टेप गई तो यहाँ आई। ये पॉइंट क्या है, क्या ये पॉइंट 1,-1 नहीं है क्या? यस मैम। यस मैम। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? ये लो, हम रामायण सारी फोकस वन नहीं कर रहे। ये फोकस ही तो नहीं गा रहे थे बेटा, वर्टेक्स से ए यूनिट दूर फोकस है, ये 1,-1 फोकस हो गया। अगर ये तुम्हें पता है वाई एक्सिस है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, इतना तो पता चल गया होगा, डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला के ऊपर है। ठीक है, ये कहाँ, ये पॉइंट आपका 1,5। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट पूछूं, ये वाला बता दो ये क्या है? मेरे तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ना एक और क्लास लेनी पड़ेगी। बेटा आवाज नहीं आ रही। 5 मैम। मैम मैम 0,5। ये है, हाँ 5 बेटा। ऐसे 5 मत बोलो ना, ये वाई एक्सिस है तो आप पूरा इसमें एक्स और वाई की फॉर्म में बोलो। एक्स 0 होता है वाई एक्सिस पे, और तुम्हें पता है ये डिस्टेंस कितना है पूरा, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। दैट मींस ये पॉइंट क्या हो गया, 0,5। तो अब तुमसे कोई ये पूछ ले कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, बताओ। ये डायरेक्ट्रिक्स है, वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, 5 पे। इक्वेशन क्या होगी? हाँ हाँ बुजर, ठीक है, क्या y इक्वल्स टू 5 हो जाएगी? यस और नो? यस मैम। ठीक है, समझ आया? मैंने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताई है, ठीक है, मैंने तुम्हें फोकस निकालना बताया है इसमें। और अगर तुमसे सपोज इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और पूछ ले वो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a। 4a क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही दिख रहा है, 12। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना तो ये तुम्हें कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम समझ आ जाएगा। मैं दूसरा मेथड और बता देती हूँ एक बार, ठीक है, कर आगे बताती हूँ, ठीक है। एक्स माइनस, ये तुम्हें इजी लगेगा बट ये ना हर केस में यूज नहीं होता, ये सिर्फ जब इक्वेशन दे रखी हो ना तब आप यूज कर सकते हो। क्या करो आप, इसको तो एक्स पुट करो, इसको वाई पुट करो। तो जब एक्स और वाई पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, -4 × 3 × वाई। क्या मैं 12 को -4 × 3 लिख सकती हूँ, मतलब -12 को मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यस मैम। दूसरी चीज, ये तो हमने इसको चेंज कर दिया एक्स और कैपिटल एक्स और वाई में, जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है उसको यहां लिख लो एक बार, -12 y -2। ये स्मॉल y है बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल x स्मॉल y है, ये कैपिटल x कैपिटल y है। आपने क्या मानना है, इधर लिख लेते हैं, आपने x को माना है x -1, आपने y को माना है y -2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ मानी है चीजें, x को वो मान लिया, y को Yes, वो मान ma'am. लिया, राइट। ये क्या, ये पैराबोला बेसिकली ये ऐसे है ना, -4ay ऐसे ही होगा, इस फॉर्मेट का है। इस पैराबोला की पूरी जानकारी है ना तुम्हें, x² = -4ay, सब कुछ Yes, बता ma'am. दोगे इस पैराबोला का? चलो Yes, पहले ma'am. एक बार मेरे को ये बताओ, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है बेटा? x² = क्या 0 0 था इसका वर्टेक्स? 3,0. हाँ, ये इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम में x = 0 है और y = 0 है, राइट। तो जब हम नए सिस्टम में देखेंगे, हमें इसमें निकालना है वर्टेक्स, तो इसमें क्या करोगे, x = 0 को एक बार लिखो यहाँ पे, y = 0 को एक बार लिखो, x की जगह क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, y की जगह क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो कितना आ गया, x आ गया 1, y आ गया, तो वर्टेक्स कितना हो गया, 1 2। क्लियर है?
Yes, ma'am. ठीक है, अब मेरे को इसमें ये बताओ कि इसमें फोकस क्या होगा। पहली बात तो तुम्हें देखना है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay क्या इस तरीके का बनता था, राइट? फोकस इसका यहां होता Yes, था, ma'am. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, 0, -a होते थे कि नहीं होते थे? बताओ 0, -3. मेरे को पहले। हाँ, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सबको दिख रही है 3 है, ठीक है। दैट मीन्स इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -3। दैट मीन्स यहाँ पे 0, -3 है फोकस इस केस में। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 है, कैपिटल Y इक्वल्स टू -3 है। इधर आ जाओ अब, x जब 0 था तो x -1 के इक्वल पुट करके बताओ x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू क्या आ रही है। y था -3, कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, y Ma'am. -2 इज इक्वल्स टू -3। x कितना आ गया 1, y कितना आ गया -1। दैट मीन्स इस केस में फोकस कितना हो गया आपका 1, -1। क्या ये चीज समझ आ रही है सबको? क्या कर रहे हैं हम, ये सिस्टम हमें पता है, इसमें चीजें निकाल रहे हैं। यहां जाके हम क्या कर रहे हैं, इस कैपिटल और इस कैपिटल x और y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, जो हमने सपोज किए थे, ठीक है। बस इतना काम कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें पता है ये वाला जो पैराबोला है ये इस तरीके का बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली लाइन, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0, a होता है। a की वैल्यू तुम्हें पता है 3 है, दैट मीन्स 0, 3, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, बताना एक बार। डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस को कट, mx equals to 0. y एक्सिस को कट करिए बेटा 3 पॉइंट पे, तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। देखो ये कट कर रही है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट 0, 3 है, ठीक है। y एक्सिस को ये पॉइंट 0, 3 है, तो इस पे कट करिए। अभी पीछे वाले लेक्चर में तुमने बताई थी मेरे को इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की, क्या y इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। अगर यहाँ ये कैपिटल Y है बेटा, क्योंकि कैपिटल Y में डील कर रहे हैं ना, कैपिटल Y की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ कैपिटल Y इक्वल्स टू 3 है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो इस केस में क्या हो जाएगी, कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल Y कितना है तुम्हारा, y -2 मैम y इज इक्वल्स टू इसमें कितना है, स्मॉल y 3। माइनस होने लगा। कहाँ पे बेटा, मैम इसमें मैम पहले वाले में वैल्यूज y की निकालें फिर दूसरे पुट करके निकाल देंगे। पहले वाले सिस्टम की वैल्यूज मैं इससे निकाल रही हूँ, इस पैराबोला की मुझे पूरी जानकारी है। x² इक्वल्स टू -4ay क्या चीज है, उसका फोकस क्या होता है, इसका वर्टेक्स क्या होता है, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल x² इक्वल्स टू -4 × 3 × कैपिटल y है ना, तो मैंने सारी कैपिटल x और कैपिटल y में निकालनी है। मेरे को स्मॉल x और y में निकालनी है, क्योंकि मेरी इक्वेशन जो बेसिकली जिसका आंसर मुझे देना था वो स्मॉल x और y में था, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस सिस्टम में आके जो यहाँ मेरी कैपिटल में निकली थी, कैपिटल की वैल्यू डाल रही हूँ बस मैं, ठीक है। वहां से मेरी स्मॉल की वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपने आप निकलती जा रही है। समझ आया? एक बार क्लास के बाद रुक जाना, अगर तुम्हें पूछना है भाई ये कैपिटल x कैपिटल y क्यों आया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से आता है बेटा, इसका पूरा डेरिवेशन है। मैंने सोचा मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ, तुम ज्यादा कंफ्यूज होगे डेरिवेशन में, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताना जरूरी समझा। देखो एक बार आंसर्स मैच करके देखें इस मेथड से। इसमें तुम्हारा वर्टेक्स 1, 2 निकला था, पीछे देखो जब तुमने ग्राफिकल किया था तुम्हारा वर्टेक्स क्या था, 1, 2, राइट, ठीक है। इसमें तुम्हारा फोकस 1, -1 निकला है, पीछे वाले में देखो फोकस क्या था, कहां गया, ये रहा 1, -1, राइट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकली है इसमें, y इक्वल्स टू 5, पीछे वाले में देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल्स टू 5, करेक्ट है? यस मैम। समझ आया? अच्छा, अगर इसमें तुमसे ये पूछ ले कोई कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और बता दो, बस एक ही चीज रहेगी। मैम 12। मैम 12. 12, हाँ 12, ये देखो ये रही, ठीक है। अगर नहीं देखनी तो यहाँ देख लो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कैपिटल सिस्टम हो चाहे स्मॉल सिस्टम हो, लेंथ हमेशा सेम रहेगी। क्यों? मान लो ये इधर ओरिजिन पे था पैराबोला, ठीक है, इसको उठा के किसी ने ना ऊपर रख दिया, तो क्या लेटेस्ट रेक्टम की क्या लेंथ चेंज हुई है, क्या नहीं हुई है, छोटा बड़ा थोड़ी हुआ है, ये बस यहाँ से उठा के किसी ने यहाँ रख दिया, लेंथ आपकी लेटेस्ट रेक्टम की दोनों केसेस में सेम होगी। यहाँ पे 12 है तो इस केस में भी क्या हो जाएगी 12।
चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्लियर होगा। वैसे कौन सा मेथड आसान लगा? मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें कोई सा भी लगा है। वैसे बेटा ये वाला आसान पड़ता है मेथड, देखा जाए तो। ठीक है, इसमें थोड़ी कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं तो कैसे माइनस प्लस हो रहा है। चलो और करते हैं ट्राई, एक मिनट इधर आ जाओ। ये वाली इक्वेशंस में सेकंड मेथड से करवाऊंगी, आगे वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट मेथड से कराऊंगी। राज कह रहा है नन ऑफ द अबव। हाँ मेरे को पता है बेटा राज, मैंने पहले ही बोल दी थी तुम्हें दोनों में से कोई सही नहीं लगा हुआ। देखो क्या करोगे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, y कैपिटल Y उसको कैपिटल X, बन क्या गया, ये तुम्हारा कैपिटल वाला सिस्टम है, इधर तुम्हारा स्मॉल वाला है। चलो पहले ये वाला डील कर लेते हैं एक बार। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax देख के तुम्हें ये तो पता चल गया कि पैराबोला इस तरीके का बनेगा। बताओ इतनी चीज याद समझ आ रही है तुम्हें? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax फॉर्मेट देख के ऐसा पैराबोला बनेगा। हाँ या ना तो बोलो बेटा। तो इसका फोकस यहां होता है, ये पॉइंट क्या होता है a,0। ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स का जहां इंटरसेक्ट करती है एक्सिस को, ये क्या होता है -a,0। ठीक है, तो मेरे को पहले ये बताओ इसका वर्टेक्स क्या है, इसका 0,0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। एक बार मैं यही वाला कर रही हूं पहले। सेकंड बताओ फोकस क्या है, पहले तो a बता दो क्या है। बेटा मैंने इस पूरे को x लिखा हुआ है, 4 है, a क्या है, a तो कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें बीच में, 1 है a 1 है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है a0। दैट मीन्स 1 0 क्या हो गया इस बार आपका फोकस हो गया। 1 0 मतलब x की वैल्यू तो 1 है कैपिटल X की, और y की वैल्यू है 0। ठीक है, तीसरी चीज मेरे को ये बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये इसमें बताओ। मैंने तुम्हें पॉइंट भी बता दिया, अब भी तुम इक्वेशन नहीं बता पा रहे हो। मतलब ये पॉइंट मैंने तुम्हें -a,0 बताया था, -a,0 मतलब -1,0। तो इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल्स टू -1 नहीं होगी क्या बेटा? इस बार x एक्सिस को काट रही है उधर, x एक्सिस को। ठीक है, अगर y एक्सिस को कट करती तो आपका ठीक था, ये y इज इक्वल्स टू समथिंग, x पे कट कर रही है, y तो है ही 0। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू सॉरी कैपिटल X इक्वल्स टू कितना आ गया -1। ठीक है, ये मैंने इस सिस्टम की चीजें बताई, तुम इसमें भी अभी कंफ्यूज हो रहे हो, तुम रिवाइज नहीं करके आए क्या? उस दिन तो अच्छे अच्छे जवाब दे रहे थे तुम। इधर आ जाओ अब। ठीक है राज, ये बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे थे उस दिन, आज ही इनकी गड़बड़ हो रही है। इधर आ जाओ, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करो यहाँ पे। वर्टेक्स के लिए क्या करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे, x -2 इज इक्वल्स टू 0। y की जगह क्या पुट करोगे, y -1 इज इक्वल्स टू 0। x और y की क्या क्या वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स आपका नए सिस्टम में वर्टेक्स क्या हो गया 2 1। करेक्ट है, फोकस पे आ जाओ अब। x की वैल्यू है 1, दैट मीन्स x -2 की वैल्यू है 1, और कैपिटल Y की वैल्यू है 0। दैट मीन्स y -1 की वैल्यू है 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। दैट मीन्स फोकस हो गया 3 1। करेक्ट है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाओ। कैपिटल X की वैल्यू है -1, कैपिटल X क्या था x -2, x -2 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्या आपको ये चीजें समझ आई हैं, क्या कर रही हूँ मैं? घुसा है कुछ दिमाग में? चलूं आगे? अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और बता दो अब। हम 4। हाँ 4। ठीक है, चलो तो इधर आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में अजीब लग रहा होगा, ना तो ये इस फॉर्मेट का है, ठीक है, ना ही ये इस वाले फॉर्मेट का है जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं था। लेकिन क्या हम इसको इसमें बदल सकते हैं? खुद तो करना ही है राज, वो तो करना ही होता है, पर मैडम का भी तो आना चाहिए समझ। कोई नहीं आ जाएगा, ऐसे आगे एक दो क्वेश्चन और करोगे ना तब आ जाएगा।
क्या ये इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन मैं है ना इसको इस फॉर्मेट में बना सकती हूँ। एक बार लिख लो इसको, ये बेसिकली है क्या चीज। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 4y को आगे लिख रही हूँ, 4x को पीछे लिख रही हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है क्या छोटी क्लासेस में? स्क्वायर बनाने का तरीका होता था एक, बताओ कैसे करते थे? y का कोफिशिएंट 4 है, इसको 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब इस 2 का स्क्वायर करके ऐड भी कर दो और माइनस भी कर दो। बेसिकली +4 कर दिया, -4 कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब आपका स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन बन गया स्क्वायर, y + 2 का स्क्वायर है ये। बाकी पार्ट को उधर ले जाओ, 4 - 4x - 2, y + 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -4x, 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2। अब देखो ये जो फॉर्मेट था आपका -4, इसमें जो हम x और y लिखते हैं ना, इनका कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए तुम्हारा? 1 होना चाहिए। अब यहां मुझे x दिख रहा है पर इसका कोफिशिएंट -4 है, क्या करो? -4 कॉमन ले लो, कैसे आ जाएगा? x - 1/2। मेरे को ये बताओ, इससे मैं यहां पहुंच गई, समझ आई चीज? यस मैम। तुम में से मेरे को किसी ने हाँ नहीं बोला कि मैम हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रखा। तुम पढ़ के आए हो ये चीज? कभी नहीं किया तुमने ऐसा? मतलब दूसरे 4 को तरीके से करवाया मैम कर रखा है। सिलेबस से कटा हुआ मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर कटा हुआ था। मेथड कटा हुआ था मैम, पर उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवा दिया था, नॉर्मल तरीके से। मैम मैंने तो कर रखा है। बेटा ये वैसे जरूरी है, ठीक है? क्या तुम्हारे दिल्ली में सब कुछ कटवा रखा है क्या? चलो कोई नहीं। अब तो समझ आ गया होगा ना मैंने क्या किया है। 4 का कोफिशिएंट था, सॉरी y का कोफिशिएंट था 4, मैंने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड कर लिया, मेरा 2 आ गया 2 से डिवाइड करने पे। इसी का नंबर का स्क्वायर करा मैंने, ऐड कर दिया, इसी नंबर का स्क्वायर करके मैंने माइनस कर दिया। मेरे को पता चल गया भाई ये क्या बना रहा है आपका, y + 2 का होल स्क्वायर, राइट? बाकी पार्ट को मैं दूसरी तरफ लेगी क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पे यही वाली फॉर्म चाहिए थी, y + समथिंग का होल स्क्वायर। बाकी पार्ट को इधर लेगी, यहाँ मुझे पता था मुझे x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, -4 कॉमन ले लिया। तो मेरी देखो ये वाली फॉर्म ही बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। इस फॉर्म में अब मैं सब कुछ बता सकती हूँ। यस मैम। बनाए फिर सब कुछ। ये वाला और कर लो, देखो तुम्हें मे भी समझ आ जाए, आ तो जाना चाहिए। तुम क्या करते हो, इसको क्या पुट करोगे? कैपिटल Y। इसको क्या पुट करोगे? कैपिटल X। दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा? देखो ये मैं ओरिजिनल वाली लिख रही हूँ, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x - ½ इधर मैं लिख रही हूँ जो मैंने बनाई है कैपिटल वाली, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो ये देखते ही आपको पता चल गया होगा पैराबोला कैसा बनेगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax कैसा बनता है पैराबोला? क्या ऐसा बनता है? यस मैम। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस यहाँ होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके फोकस के? -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? a, 0, राइट? ये मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे। ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? a, 0 पे। ये फोकस की कोऑर्डिनेट्स क्या है? -a, 0। दैट मीन्स पहली बात तो इस केस में वर्टेक्स क्या होएगा? 0, 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा फोकस क्या है तुमने बता दिया भाई, -a, 0 है। a क्या है यहाँ पे इसमें? क्या 1 है? इसमें देख लो, इसको मैंने कंपेयर किया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। a क्या है? 1 दिख रहा है सबको? इंटू 1 दिख रहा है क्या? 1 यस मैम। a 1 है, दैट मीन्स फोकस क्या हो जाएगा? -a, 0। मतलब अबूजर बेटा मैंने 2 का स्क्वायर करा है और उसको ऐड करा है एक बार और सब्ट्रैक्ट करा है। ये जो +4 -4 मैंने किया ना, ये मेरे दिमाग में इसीलिए आया है कि मैंने पहले 4 को करके देखा डिवाइड बाय 2, 2 मिल गया, इसका नंबर का स्क्वायर करके मैंने ऐड भी करा है और माइनस भी करा है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मेरे एकदम नहीं आ गया दिमाग में मेरे को +4 -4 करना था। ये मेथड है आपका, y को कोफिशिएंट आपको देखना है, डिवाइड बाय 2 करना है, जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर करके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। फिर ऑटोमेटिकली आपका 3 नंबर्स को लेके एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा।
समझ आया अबूजर? देखो फोकस माइनस ए 0 है, तुमने बताया है ए की वैल्यू 1 है, तो फोकस बेसिकली क्या है, -1 0। इसका मतलब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। तीसरी चीज, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। तुम नहीं बताओगे तब तक मैं आगे नहीं चलूंगी अब। x equals to 1. x इक्वल्स टू a, दैट मीन्स कैपिटल X इक्वल्स टू 1। नए सिस्टम में आ जाओ, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0। x आपने किसको माना था, x -1/2 को। y किसको माना था, y +2 को। तो बेसिकली स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, y की वैल्यू आ गई -2। मतलब नए सिस्टम में वर्टेक्स क्या है, 1/2 और -2, राइट। फोकस पे आ जाओ, x इक्वल्स टू -1 है, x था x -1/2, मतलब क्या, x -1/2 इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू 0 है। y इज इक्वल्स टू 0 तो यही पुट करूंगी तो यही आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 + ½ कितना हो हाफ आ जाएगा, जाएगी। -½ मैम आएगा हाफ, ना। मैम माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ, इधर वाला प्लस में चला जाएगा मैम, -1 से माइनस हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हो बेटा, ये -½ इधर जाएगा तो -1 + ½ हो जाएगा, तो -2 + 1 -½ होएगा ना। ओके मैम, साइन में गड़बड़ हो गया था। दैट मीन्स फोकस क्या आ गया, -½ और -2, ये तुम्हारा फोकस हो गया, राइट। ठीक है, और क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। कैपिटल X इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, तो रेड वाले सिस्टम में क्या हो जाएगी, कैपिटल X क्या था, x -½ x -½ इज इक्वल्स टू 1, तो x कितना आ जाएगा, 3/2। मतलब क्या, इस सिस्टम में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3/2। अब समझ आई चीज, तीसरा क्वेश्चन कराया मैंने ये, मतलब ये तो समझ आ गया होगा ना, यहाँ कैपिटल में हम सारी चीज निकाल रहे हैं, इसकी सारी चीजें हमें पता है। यहाँ जाके हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो कैपिटल की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, x -1/2 और y +2। चलो बेटा आगे, शुक्र है। अच्छा मेरे को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और बता दो इसमें। मैम -4। मैम 4 होगा सिर्फ। बेटा माइनस कितनी बार बताऊं, डिस्टेंस सॉरी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, छोड़ो हिंदी, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तुम इंग्लिश में ही रहो। ठीक है, चलो आगे जो आएंगे ना क्वेश्चंस वो ग्राफ बेस्ड करवाऊंगी, देख लेना, वहां से अगर क्लियर हो तो वो वाला कर लेना। क्या बोलते हैं भाई, लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई। हाँ लंबाई, करेक्ट है। किसने बताया है, प्रभात। अच्छा ठीक है प्रभात, थैंक यू बेटा, ऐसे हेल्प कर दिया करो थोड़ी थोड़ी। देखो इसमें तुम्हें इक्वेशन दी हुई नहीं दिख रही ना, पिछली बार तो हमें ऐसी इक्वेशंस दिख रही थी, 4ax ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा था तो हमने इसको y मान लिया था, इसको x मान लिया था, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, राइट। ठीक है, चलो तो देखो इसको ग्राफ से करेंगे। अब जिसको ये वाला समझ आ रहा हो तो ऐसे कर लेना। वर्टेक्स दे रखा है पैराबोला का -3 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x + 5 = 0। मतलब क्या, x = -5, x = -5 देख के चमक गया होगा, x = -5 यहाँ कहीं लाई करेगा, राइट। अगर ये ऑरिजिन है 0 0, तो ये पॉइंट आपका कितना है, सपोज -5 0, तो इस लाइन की इक्वेशन ही तो होगी x = -5। ये चीज समझ आ रही है तुम्हें, x एक्सिस को कट कर रहा है, पॉइंट क्या है, -5 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -5, दैट मीन्स यही लाइन होगी, राइट। ये आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भाई, वर्टेक्स क्या दे रखा है, -3 0। देखो ये -5 0 है, ये 0 0 है, तो -3 0 तो कहीं यहीं कहीं होगा, या और कहीं भी हो सकता है, क्या -3 0 यही होगा। ठीक है, तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो पैराबोला किस तरीके का बनेगा, पैराबोला का तो एक ही वो रह गया सिस्टम की, इसी तरीके से बन सकता है, और तो कैसे बन ही नहीं सकता। यहाँ पे उसने डायरेक्ट्रिक्स फिक्स कर दिया, वर्टेक्स फिक्स कर दिया, अब हम सिर्फ ये शेप बना सकते हैं पैराबोला की, और कोई शेप ही नहीं बना सकते यहाँ पे, राइट। ये शेप देख के तुम्हें क्या पता लग जाना चाहिए कि ये पैराबोला की फॉर्म किस तरीके की है, y² = 4ax टाइप की है। बताओ क्या ये बात एग्री करते हो, इसका उस तरफ मुंह खुला हुआ है, राइट हैंड साइड, राइट,
तो इस फॉर्मेट का होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। लेकिन देखो ये फॉर्मेट तब होता था जब ऑरिजिन 0 0 होता था। यहाँ पे ऑरिजिन तुम्हें -3, 0 दे रखा है। इट मींस फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। बताओ ये समझ आई तुम्हें चीज? ये देख के तो हमें ये पता चल गया भाई ये वाली इक्वेशन बनेगी इस टाइप की। फिर हमें ये समझ आना चाहिए भाई ये वाली तो बन नहीं सकती क्योंकि 0 0 है, इसमें 0 0 होता है वर्टेक्स आपका। लेकिन हमें वर्टेक्स -3, 0 दे रखा है, दैट मींस बने तो इसी टाइप की, लेकिन इसमें ये पॉइंट्स और क्या हो जाएंगे, एड ऑन। बताओ समझ आई? ठीक है, मतलब हमें पता चल गई इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। x1 y1 तो हमें दे रखा है, x1 क्या y1 क्या होता है तुम्हारे वर्टेक्स, क्या दे रखा है -3, 0। एक ही चीज अननोन है ए तुम इजीली निकाल सकते हो। कैसे? तुम्हें ये नॉलेज है कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, क्या ए यूनिट होता है? बताओ क्या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस ए यूनिट होता है? वर्टेक्स और फोकस के बीच में भी डिस्टेंस ए यूनिट होता है। ये चीज मैंने तुम्हें याद करवाई थी पिछली क्लास में। अगर ये ए यूनिट डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस है कितना, -3 से -5 पे जा रहे हो, क्या ये 2 यूनिट डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस पे माइनस ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, -1, -2, -3, -4, -5, राइट। ये जो पॉइंट होता है इसको कैसे लिखते हो तुम, -3, 0। ये पॉइंट है इसको कैसे डिनोट करते हो, -5, 0। मैं तुमसे ये डिस्टेंस पूछ रही हूँ 1 2, 2 यूनिट डिस्टेंस नहीं है? बेटा समझ आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिस्टेंस -3 से -5, ये बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स, राइट। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हें ए की वैल्यू पता चल गई 2 है। अब तो पुट कर दो इक्वेशन में, तुम्हारी इक्वेशन मिल जाएगी। y माइनस y1 कितना है, देखो वर्टेक्स तुम्हें ये गिवन है, राइट। ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x1 है। तो y1 है 0, 4 इंटू ए की वैल्यू तुमने निकाल ली है 2, x माइनस x1, x1 कितना है -3। तो बेसिकली इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 3। बताओ चले आगे। यस मैम। ये और देख लो, ये भी ग्राफ से ही है। आपका पैराबोला का वर्टेक्स दे रखा है 2 2, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज दे रखे हैं -2 0 6 0। मतलब क्या, वर्टेक्स दे रखा है और लेटेस्ट रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है भाई। 2 2 कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सपोज 2 2 यहाँ है, ये आपका 2 2 है, राइट। तो लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको -2 0 यहीं कहीं लाया करेगा, और 6 0 यहां कहीं लाया करेगा, राइट। ये पॉइंट्स तो प्लॉट करने आते हैं ना। यस सर। यस मैम। अब देखो, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली। मतलब कहने का क्या है, ये क्या है तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम। एंड पॉइंट्स तो तभी होंगे जब ये लेटेस्ट रेक्टम होएगा। ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ये तुम्हारा वर्टेक्स दे रखा है। एक ही केस बन गया पैराबोला बनने का। ये थोड़ा पैराबोला ही अज्यूम करना है इसको। ये कौन सी छत बन रही है पता नहीं, क्या और कोई केस भी बन सकता है? यही बन सकता है सिर्फ। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लू कलर, मैंने ना तुम्हारी वीडियो देखी, उसमें ये कलर्स दिख ही नहीं रहे और तुम बताते भी नहीं हो मुझे, मैम दिख नहीं रहा। मैम इसमें दिखता है पर रेड नहीं दिखता ढंग से बस। ये देखो, ये पैराबोला बनेगा, राइट। तुम्हें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। पहली बात तो ये पैराबोला देख के तुम्हें ये तो पता चल गया ये कुछ इस टाइप का बनेगा। बताओ इतनी बात समझ आ रही है सबको? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay करेक्ट है, डाउनवर्ड है। यस मैम। बेटा आंसर में तो राज मैं और भी सुंदर सुंदर लिखती हूँ, ऐसे मत बोलो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं उसमें मेरे। अच्छा इस टाइप का होगा, राइट। पर ये तो 0 0 वाले वर्टेक्स के लिए था, हमारा वर्टेक्स है 2 2, दैट मींस इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, -4ay माइनस y1। इतनी चीज समझ आई? इतनी भी पहुंच रहे हो ना तो क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि अब तो तुम्हें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x1 y1 क्या है,
वर्टेक्स है 2 2 दे रखी है तुम्हें, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, सिर्फ a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम्हें दे रखा है ये क्या है, लेटेस्ट 8 होगी ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट लेटेस्ट रेक्टम, रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a के इक्वल, राइट। ठीक है, मेरे को ये यहां से यहां तक की लेंथ पता करनी है। मेरे को बताओ, ये तो तुम्हारा ओरिजिन था, ये डिस्टेंस 6 यूनिट हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा, मैम 2 यूनिट। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। दैट मीन्स 4a की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या ये चीज समझ आई है सबको, मैंने ये 6 यूनिट और 2 यूनिट कैसे लिखा है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये पॉइंट है -2, 0, ये पॉइंट है 6, 0। मैं पूछ रही हूं यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, इधर से इधर तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट्स हो गई। क्या अब समझ आया, इससे छोटा तरीका नहीं है समझाने का, ठीक है, आ गया समझ। दैट मीन्स तुम्हें a की वैल्यू मिल गई, अब तो पुट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगी। जब यहां पुट करोगे ये a की वैल्यू और x1 y1 की, x1 y1 क्या है 2 2, तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो -8 इंटू में y - 2। क्लियर है, यस मैम। सारी एनर्जी लगवा दी तुमने। देखो एक ये कॉन्सेप्ट और बता रही हूँ, इतना ही है आई थिंक टाइमली। टेंजेंट टू अ पैराबोला, राइट, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक पैराबोला है, एक लाइन है, तो पैराबोला और लाइन के साथ क्या क्या हो सकता है, या तो लाइन ऐसे चली जाएगी 2 पॉइंट्स पे कट करके, ठीक है, या लाइन ऐसे चली जाएगी सिर्फ टच करके, ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू पैराबोला, राइट। या फिर लाइन ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल ही टच नहीं करेगी इसको, राइट, एक भी पॉइंट पे क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आती है, यही 3 केसेस बन सकते हैं, एक लाइन या तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर टच कर सकती है पैराबोला को, या फिर विदाउट टचिंग जा सकती है, मतलब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका नहीं मिलेगा, राइट। चलो मैम पैराबोला के हॉरिजॉन्टल भी तो बन सकती है ना कहाँ बेटा, मैम, सीधी सीधी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल में मैम, साइड से। ऐसे, यस मैम। हाँ तो ये टेंजेंट ही तो होगी इस पे, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगी ये, कि आपको एक लाइन दे रखी है जो कि क्या है, टेंजेंट है पैराबोला की, आपको m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अभी तुम ये मत मान के चलो कि ये टेंजेंट है कि नहीं, सपोज एक पैराबोला है, एक लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है y = mx + 1, इसकी इक्वेशन दे रखी है y² = 4x। अब तुम मेरे को वो बताओ, जब भी तुम दो लाइंस को सॉल्व करते हो, दो लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, इतना पता है सबको। बताओ, दो लाइंस, अभी तुम सर्कल में इतनी इक्वेशन सॉल्व करके आए हो, दो लाइंस ऐसे बैठ जाते हैं भूत बन के। इसकी इक्वेशन दे रखी है सपोज x + y + 2 = 1, इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x + 2 + 4y = 2। इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर रहे थे तो क्या तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था? Yes. तो यहाँ पे भी तुम्हें दो कर्व दिख रहे हैं, राइट, दो इक्वेशंस दिख रही हैं। अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे इस लाइन के और पैराबोला के, राइट। भाई वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो भी हो सकते हैं, एक पॉइंट भी आ सकता है सिर्फ जिस केस में वो लाइन सिर्फ टच करके जा रही थी और हमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना भी मिले, ऐसा केस भी आ सकता है। तो पहले एक काम करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हो, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो। अगर तुम डालोगे तो ये हो जाएगा mx + 1 का होल स्क्वायर, मैंने y की वैल्यू नीचे वाले में डाल दी, इक्वल्स टू 4x। स्क्वायर खोल लो एक बार, ये हो जाएगा 2mx, इसको इधर ले आओ, -4x = 0। m² x², यहां से कॉमन ले लो x, अंदर बच जाएगा 2m - 4 + 1 = 0, राइट। यहां तक किसी को समस्या? ठीक है, अब देखो क्या ये x में क्वाड्रेटिक बन गई? क्या ये Yes, x में ma'am. क्वाड्रेटिक है? जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो तुम्हारे 3 केसेस बनते थे ना, d = 0, d > 0, d < 0। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जो तुम किससे रिप्रेजेंट करते थे, b² - 4ac से। d = 0 कब का केस था? जब रूट्स क्या होते हैं,
इक्वल। इक्वल डी ग्रेटर देन 0 मैम रियल रूट्स होते हैं। रियल एंड डिफरेंट, और डी लेस देन 0 में इमेजिनरी। देखो मैंने तुम्हें बताया था जब तुम लाइन को सॉल्व कर रहे हो इक्वेशंस को, तो तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बेसिकली तुम्हें इन्हीं कंडीशन से मिलेंगे। देखो अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइन ऐसे कट कर रही होगी दो पॉइंट्स पे, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, जब डी ग्रेटर देन 0 है। जब डी इक्वल्स टू 0 है, सपोज करो ऐसे आ गया, मतलब डी इक्वल्स टू 0 आएगा तो इक्वल रूट्स मिलते हैं। मान लो दो दो आ गए, ठीक है, इक्वल है रूट्स, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना मिलेगा यहाँ पे? एक ही मिलेगा, राइट। अगर डी लेस देन 0 है, इसका मतलब कोई रियल रूट आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस पैराबोला को कट करेगी ही नहीं। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? अगर तुम Yes, इसके ma'am. रूट्स निकालोगे तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब हमें ये देखना है कि ये लाइन वाली केसेस कैसे कैसे बनेंगे। जब d इज ग्रेटर देन 0 है तो दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, मतलब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब पैराबोला जो में से जाएगी लाइन, राइट। जब d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपको दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे, मतलब ये एक ही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तीसरी चीज, जब d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका मतलब कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं, आपको कोई रियल सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब पैराबोला को लाइन जो है टच कर ही नहीं रही है, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है क्या कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, ठीक है। इसने रिवर्स प्रोसेस कर दिया, इसने बता दिया भाई टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो कौन से वाला केस लगाओगे? d equals to 0. राइट, d इज इक्वल्स टू 0। ये देखो ये लाइन बोली हुई है इसमें कि टेंजेंट है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1। दैट मीन्स मेरे को पता चल गया ये वाली कंडीशन लगेगी, तो इसमें ये वाली कंडीशन लगाओ। b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 पुट करो। b क्या है? 2m माइनस 4, इसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है? m square. m स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a। c आपका 1 है, इज इक्वल्स टू 0। खोलो एक बार ब्रैकेट, 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कट गया, 16 इज इक्वल्स टू 16m आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या समझ आई सबको? Yes, ma'am. मतलब ये प्रोसेस याद कर लेना कि टेंजेंट होता है तो टेंजेंट में क्या करते हैं, पहले आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। टेंजेंट की कंडीशन ये है कि d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू 0 करके जो भी पूछे बता देना उसको, राइट। चलो एक ये और करती हूँ, मैं ग्राफ से ही बता देती हूँ। पॉइंट है 0, 4, 0, 2। ये वर्टेक्स दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपका? फोकस। इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, मार्क कर लो एक बार। 0, 4 कहाँ होएगा? यहाँ हो जाएगा, सपोज यहाँ है। 0, 2 कहाँ होएगा? यहाँ हो जाएगा। ये है फोकस, ये है वर्टेक्स, तो एक ही कंडीशन रहेगी पैराबोला की बनने की। बताओ क्या इतनी चीज समझ आती है? Yes, ma'am. तो पूछ क्या रखा है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहली बात तो ये पैराबोला देख के तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा ये इस फॉर्म का है। अगर ये तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा ये तो 0, 0 के लिए होता है, बट हमारा वर्टेक्स है 0, 4। इसका मतलब इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी। बताओ, मतलब x1 y1 मुझे गिवन है, वर्टेक्स मुझे गिवन है। क्या x1 आपका कितना है? 0, y1 कितना है आपका? 4। ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए। बताओ ये कैसे निकालूं अब? वर्टेक्स और फोकस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? मैम 2 यूनिट मैम a होता है और इसमें a 2 यूनिट है। हाँ, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का है, ये होता है a यूनिट्स, राइट। तो 0, 2 से 0, 4 y एक्सिस पे 2 यूनिट्स ऊपर जा रहे हो, डिस्टेंस कितना हो गया? क्या ये 2 के मैम इक्वल हो 2. गया? दैट मीन्स a की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई? 2। तो पुट कर दो अब वैल्यूज, आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। x1 कितना है? 0 माइनस 4 इंटू a क्या था आपका? 2। y माइनस y1 कितना है? 4, राइट। ये कितनी बन गई? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8 y माइनस 4।
मतलब तुम्हें स्टेप्स ऑब्जर्वेशन आ गई क्या? पहले क्या कर रहे हो तुम? प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, प्लॉटिंग कर दी, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, तो अब तुम्हें पता है भाई एक यही केस बन सकता है पैराबोला का बनने का, इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं बन सकता। फिर तुम्हारी दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी भाई? ये इस शेप में बन गया, तो इस शेप की आपकी इक्वेशन जनरल ऐसी थी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तीसरी चीज क्या? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो इक्वेशन है, इसका तो वर्टेक्स ऑरिजिन होता था, बट हमारे पास वर्टेक्स है 0 4। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, राइट? चौथी चीज क्या? अब हमें इक्वेशन पता चल गई ऐसी बनेगी, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू मैंने कौन सी नॉलेज पे निकाल ली कि वर्टेक्स और फोकस के बीच में क्या होता है डिस्टेंस आपका? ए यूनिट्स। ए मेरी यहां से मिल गई, 0 2 से 0 4 जा रही हूँ, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये भी मैं बता ही देती हूँ, देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पॉइंट है 0 4, ये पॉइंट है 0 2। मैं पूछ रही हूँ ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 2, 2 यूनिट डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस आपका क्या है यहाँ पे? ए के इक्वल, ए की वैल्यू मिल गई, पुट करनी है चीजें। क्या तुम्हें स्टेप्स समझ आ गए हैं अब? बेटा ये समझ आ गया ना तो यस कोई भी मैम। क्वेश्चन कर दोगे पैराबोला का, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब चाहे कुछ घुसा दे वो इसमें, ठीक है। प्राची, प्राची की तो आवाज ही नहीं आ रही है, प्राची कहाँ है? चली गई क्या प्राची? मैम आई नहीं है। आई तो थी, चली गई शायद। ये तो मैंने करा ही दिया था सेम क्वेश्चन। देखो ये है, द लाइन दिस विल टच पैराबोला दिस इफ। इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे दिया। क्या भाई? इसने ये लाइन दे दी lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, राइट? बोल रहा है कि हमें कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन इसको टच करेगी। तुम्हें पता चल गई, तुम अपने वाले से ही करो, यहां से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लेना। y की निकालोगे, देखो y की निकालोगे तो तुम y का स्क्वायर करोगे, लंबा पड़ेगा, मत करना। x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की क्या आ जाएगी? -my -n/l। ये x की वैल्यू इसमें पुट करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर तुम क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद बताओ। नहीं बताओगे क्या? क्वाड्रेटिक के बाद क्या करना था आपको पता है? ये लाइन टेंजेंट है इस पे, d इज इक्वल टू 0 नहीं करना था क्या? यस मैम। बी स्क्वायर -4ac को 0 कर देना, यही कंडीशन निकल आएगी, ठीक है। कर लोगे? यहाँ पे मैम कर लेंगे। बी स्क्वायर -4ac को इक्वल टू 0 करना मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये टेंजेंसी की कंडीशन थी, ठीक है, और इसने बोला है कि ये इसको टच कब करेगी, वही कंडीशन हमें निकालनी है, राइट? तो टच तो तभी करेगी ना जब टेंजेंट होगी। एक ये क्वेश्चन वैसे तुम कर लोगे, चलो मैं फिर भी करा देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट सिस्टम। क्वेश्चन क्या है ये देख के तो तुम्हें अब राहत मिल रही होगी, चलो ये तो पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y। क्या एक्स स्क्वायर मैम इक्वल, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकल जाएगी 12। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? अच्छा, इसने बोला है कि एक ट्रायंगल है इसके अंदर जिसके दो एंड पॉइंट्स, तो जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं वो हैं। मतलब क्या? एक पॉइंट ट्रायंगल का ये है, एक पॉइंट ये है, और एक कहाँ है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ज्वाइन कर दो इसको। ये ट्रायंगल की ना हमें एरिया निकालनी है। तो एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको पता है भाई ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? मैम 12। 12। इसका मतलब ये बेस की वैल्यू तो हमें मिल ही गई। ये तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम है, ये तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम है, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये देखो 12। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y है, एक्स स्क्वायर इज मैम इक्वल्स इसे टू, चेंज कर लेंगे तो मैम ए की वैल्यू भी निकल जाएगी 3। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू वाई। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। दैट मीन्स, आपको पता है ये पॉइंट क्या है? इसमें से लेटेस्ट रेक्टम पास हो रहा है, ये पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली फोकस है। लेटेस्ट रेक्टम हमेशा फोकस से पास होता है, राइट? ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डिस्टेंस कितना होता है? मैम हाइट हो जाएगी इसमें ए ए है। यूनिट, राइट? ए यूनिट हो गया। ए तुम्हें पता है कितना है? 3। इसका मतलब ये होगी 3। ये तुम्हारी होगी ट्रायंगल की हाइट। ट्रायंगल का बेस तुमने बता ही दिया, लेटेस्ट रेक्टम है जिसकी वैल्यू कितनी है? 12। तो बेसिकली एरिया कितना हो जाएगा? 80। करेक्ट है? यस मैम।
ये बाकी के बेटा तुम सारे खुद कर लेना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 1 मिनट मेरे को चेक करने दो मैंने कितने दिए। यहाँ से स्टार्ट है, सर्कल के भी डाले हुए मैंने ताकि तुम्हारी थोड़ी रिवीजन हो जाए। ठीक है, मैंने एक्चुअली पता है क्या किया क्वेश्चंस के मामले में, मतलब